नावफा होगी, नावफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी, एग्जाम की बात होगी। दोस्तों अब आप सभी लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। तो अब आप सभी लोग पूरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10 और 12 दोनों में आता है। छायावादी काव्य धारा और दूसरा है प्रगतिवादी काव्य धारा और तीसरा है प्रयोगवादी काव्य धारा। हम आप लोगों को यह ट्रिक से बताएंगे कि यह किस तरह से लिखा जाएगा, आप लोग किस तरह से इसे तैयार करेंगे कि हमारे पेपर में अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है छायावादी काव्य धारा, यह आएगा छायावाद। तो इस प्रश्न किस तरह से पूछेगा, पहले आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए। छायावादी काव्य धारा की किन्हीं दो प्रवृत्तियों बताइए, यह पूछेगा विशेषता बताइए। प्रकाश डालिए या उसमें लिखा रहेगा उल्लेख कीजिए, मतलब किस तरह से प्रश्न लिखा रहेगा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। या तो लिखा रहेगा छायावादी काव्य धारा की किन्हीं दो प्रवृत्तियों बताइए, या उसमें लिखा रहेगा छायावादी काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषता बताइए, या लिखा रहेगा छायावादी काव्य धारा की किन्हीं दो प्रकाश डालिए, और या तो लिखा रहेगा छायावादी काव्य धारा की किन्हीं दो उल्लेख कीजिए। मतलब यह क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है, इसका आंसर भी एक ही रहेगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से इसका आंसर दें। तो यही हम आप लोगों की ट्रिक बताने जा रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। अब आप लोग आगे देखिए, फिर लिखा गया है प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या किन्हीं दो कवि छायावादी कवियों के नाम लिखिए, और आप लोगों को इसमें दो छायावादी कवियों के नाम भी लिखना है। तो चलिए अब लोग उत्तर देखते हैं। दिया गया है छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहला दिया गया है सौंदर्य भावना और दूसरा दिया गया है रहस्य भावना। जैसे इसमें पूछा गया है छायावादी काव्य धारा की कई दो प्रवृत्तियां बताइए, तो एक ये होगा, एक दूसरा ये हो गया। विशेषता बताइए, तो यही दोनों विशेषता में भी रहेगा, प्रकाश डालिए में भी रहेगा और उल्लेख में भी रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया गया है और आंसर सबका एक ही रहेगा। और इसके कवि देखते हैं हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनके कवि हो गए। अब हम लोग इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरे में आते हैं। सेम उसी तरीके से प्रश्न ये भी है, पूछा गया प्रगतिवादी काव्य धारा या पूछेगा प्रगतिवाद। तो ये देखिए आप लोग किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर जो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते हैं आगे। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं में से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, या विशेषता बताइए या प्रकाश डालिए या उल्लेख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब जिस तरह भी हम पहले प्रश्न में पढ़े हैं सेम उसी तरह दूसरे में भी है, बस प्रश्न अलग अलग पूछा गया है और उसका आंसर एक ही है सबका। तो हम लोग अब आंसर पर आते हैं। तो दिया गया है प्रगतिवादी युग, तो पहला हो जाएगा सामाजिक यथार्थवाद और दूसरा हो जाएगा क्रांति की भावना। अब हम लोग आते हैं कवि, मतलब इनके कवि कौन कौन से हैं। तो पहला दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरा दिया गया है दिनकर जी। तो आप लोग इसको या दोनों प्रश्न को समझ लिए होंगे। अगर जो नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं। दिया गया है प्रयोगवादी काव्य धारा या प्रयोगवादी। अभी हम लोग जस्ट पहला और दूसरा प्रश्न जो हम लोगों ने भी पढ़ा है सेम उसी तरीके से प्रश्न नंबर तीसरा भी लिखना है। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा प्रगतिवादी दिया रहेगा, उसमें विशेषता लिखिए या उल्लेख कीजिए या प्रकाश डालिए या प्रवृत्तियां लिखिए और उनके कवियों के नाम लिखना है। सिर्फ दो कवि का नाम लिखना रहेगा आपको और दो विशेषता या उल्लेख लिखना है सभी में, चाहे छायावादी काव्य धारा हो या प्रगतिवादी काव्य धारा हो या प्रयोगवादी, सब में दो दो ही लिखना रहेगा।
अब आते हैं हम लोग इसके आंसर पर। पहला दिया गया है नए बिंब तथा प्रतीक, और दूसरा दिया गया है विद्रोह का स्वर। कवि दिया गया है अज्ञेय और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा।